हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी कैपिटल पर। आज हम आपके लिए एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना लेकर आए हैं, जो एक सफल और शिक्षित महिला के जीवन की उस स्याह सच्चाई को सामने लाती है जिसे देखकर हर कोई चौंक जाएगा। ये कहानी है सूचना सेठ की, जो एक कामयाब, आत्मनिर्भर और प्रभावशाली महिला थी, लेकिन उसकी जिंदगी का दूसरा पहलू अंधेरे से भरा हुआ था। सूचना सेठ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप की को फाउंडर और सीईओ थी। बाहर से चमकदार और प्रेरणादायक दिखने वाली सूचना सेठ की असल जिंदगी अंदर से बर्बाद हो चुकी थी। तनाव, नफरत और बदले की आग में जल रही सूचना ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर हर किसी का दिल दहल जाएगा। एक समय ऐसा भी आया जब उसने अपने ही मासूम बेटे की हत्या कर दी। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एक माँ जो समाज में अपनी सफलता और प्रतिष्ठा के लिए जानी जाती थी, ने अपने ही 4 साल के बेटे की जान ले ली। क्या कोई इतना अंधा हो सकता है कि अपने ही बच्चे का खून कर दे? चलिए इस चौंकाने वाली घटना के पीछे की कहानी जानते हैं। सूचना सेठ 39 साल की महिला 6 जनवरी को गोवा के सोल बनियान ग्रांडे होटल में अपने 4 साल के बेटे के साथ आई थी। 2 दिन बाद 8 जनवरी को उसने होटल से चेकआउट किया, लेकिन उसका बेटा उसके साथ नहीं था। जब होटल स्टाफ ने उससे बेटे के बारे में पूछा तो उसने कहा कि बेटा अपने रिश्तेदार के घर पर है। उसने बेंगलुरु के लिए टैक्सी बुक करने की बात कही, लेकिन जब रिसेप्शनिस्ट ने फ्लाइट की सलाह दी तो सूचना ने साफ मना कर दिया और टैक्सी से ही जाने का आग्रह किया। इस बीच होटल के हाउसकीपिंग स्टाफ ने जब उसके कमरे की सफाई शुरू की तो उन्हें वहां खून के धब्बे मिले। स्टाफ ने तुरंत होटल के मालिक को जानकारी दी, जिसने पुलिस को बुला लिया। जल्द ही सच्चाई सामने आई। सूचना सेठ ने अपने बेटे की हत्या कर दी थी और उसकी लाश को बैग में छुपाकर ले जा रही थी। अब सवाल उठता है कि इतनी पढ़ी लिखी और समाज में प्रतिष्ठित महिला, जिसने आईटी और डेटा विज्ञान के क्षेत्र में नाम कमाया हो, वह कैसे इस हद तक जा सकती है? चलिए इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले हम सूचना सेठ के जीवन के उस पहलू पर नजर डालते हैं जिसने उसे इस हद तक पहुंचाया। सूचना सेठ एक नैतिकता विशेषज्ञ और डेटा वैज्ञानिक थीं, जिनका करियर बेहद शानदार था। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया और आईटी एथिक्स के क्षेत्र में भी उन्हें खूब सराहा गया। लेकिन उनकी निजी जिंदगी में ऐसा कुछ घट रहा था जिसने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। 2010 में सूचना की शादी वेंकटरमन से हुई, जो खुद भी एक आई डेवलपर था। शुरू में सब कुछ सामान्य था, जैसे कि किसी भी दंपत्ति के बीच नोकझोंक होती है। 2019 में उनके बेटे का जन्म हुआ, लेकिन इसके बाद उनका वैवाहिक जीवन बिगड़ने लगा। झगड़े इतने बढ़ गए कि 2020 में दोनों का तलाक हो गया। कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी सूचना को दी, लेकिन वेंकटरमन को हर रविवार अपने बेटे से मिलने का अधिकार दिया गया। यही बात सूचना को खटकने लगी। वह अपने पति से इतनी नफरत करने लगी थी कि वह नहीं चाहती थी कि वेंकटरमन अपने बेटे से मिले। उसकी नफरत ने उसकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया था। और फिर उसने वो भयानक फैसला लिया जिसे कोई भी माँ कभी सोच भी नहीं सकती। उसने अपने ही बेटे की जान लेने की योजना बना ली। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, इस कहावत को चरितार्थ करते हुए उसने अपने बेटे को ही खत्म करने का भयानक प्लान बना डाला। उसने अपने बेटे को गोवा घुमाने का झांसा दिया। बच्चा मासूम था, घूमने की बात सुनकर खुश हो गया। सूचना उसे गोवा लेकर गई और वहां होटल के कमरे में उसकी हत्या कर दी। फिर उसकी लाश को बैग में भरकर टैक्सी से बेंगलुरु निकल पड़ी। लेकिन होटल स्टाफ की सतर्कता और पुलिस की फुर्ती ने उसे पकड़ लिया। ये घटना न केवल एक मां के अपराध को दर्शाती है, बल्कि यह हमारे समाज में बढ़ते तनाव, पारिवारिक कलह और नैतिकता के गिरते स्तर को भी उजागर करती है। विवाह संस्था में आई दरार, मनुष्य की सहनशीलता का ह्रास और महत्वाकांक्षाओं के बीच टकराव ने ऐसी घटनाओं को जन्म दिया है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसने एक मां को इस हद तक पहुंचा दिया कि उसने अपने ही बेटे की जान ले ली। कहीं ना कहीं इसका कारण वह मानसिक दबाव और तनाव था जिससे सूचना गुजर रही थी। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि अगर समय रहते किसी व्यक्ति के मानसिक तनाव को नहीं समझा जाए तो वह कितना बड़ा और खतरनाक रूप ले सकता है। आजकल के आधुनिक समाज में पति पत्नी के बीच के झगड़े, तलाक और कोर्ट के चक्कर मासूम बच्चों पर गहरा असर डालते हैं। बच्चों का बचपन पारिवारिक तनाव के बीच पिसने लगता है और कभी कभी ये तनाव इतना गहरा हो जाता है कि उसका अंत दुखद होता है। इस केस में भी माँ बाप की लड़ाइयों का शिकार उनका मासूम बच्चा बन गया। सूचना सेठ की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने पारिवारिक रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए।
किसी भी व्यक्ति के जीवन में तनाव और नकारात्मकता का बढ़ना उसे अंदर से इतना कमजोर कर सकता है कि वह अपनी ही सोच खो बैठे। तो दोस्तों, इस घटना ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही सच्ची और चौंकाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल फिल्मी कैपिटल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।